हर हर महादेव। दोस्तों, शिवप्रिया ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। फाल्गुन मास की आंवले की एकादशी पर आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु का वास आंवले वृक्ष पर होता है। इसे रंगभरी या आंवला एकादशी भी कहते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म में कई व्रत त्योहार पड़ते हैं, लेकिन सभी व्रतों में एकादशी व्रत को बहुत शुभ माना जाता है। एकादशी का व्रत और पूजन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भक्त आध्यात्मिक भक्ति के साथ व्रत और पूजन करते हैं। हर माह 2 एकादशी पड़ती है और इस तरह से साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती है, जिनका अलग अलग नाम और महत्व है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आंवला की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे आंवला एकादशी या रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। इस साल आंवले की एकादशी का व्रत बुधवार 20 मार्च 2024 को है। आंवले की एकादशी पर आंवला वृक्ष की पूजा करने का महत्व है। कहा जाता है इस दिन भगवान विष्णु का वास इसी वृक्ष पर रहता है। साथ ही इसी दिन काशी विश्वनाथ संग रंग गुलाल वाली होली भी खेली जाती है, जिस कारण इसे रंग भरी एकादशी कहा जाता है। आंवले की एकादशी के दिन विष्णु भक्त भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए एकादशी का व्रत रखते हैं और एकादशी से जुड़े सभी नियमों का पालन करते हैं। आंवले की एकादशी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा करना जरूरी होता है। साथ ही पूजा में भगवान को भी आंवला अर्पित करना चाहिए। आंवला ऐसा फल है जिसे बहुत ही गुणकारी माना जाता है। साथ ही यह लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। आंवले की एकादशी पर भगवान को आंवला चढ़ाने, आंवला वृक्ष की पूजा करने से दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। आंवला एकादशी पर पूजा पाठ के बाद कुछ देर आंवला वृक्ष के नीचे बैठने की सलाह दी जाती है। इस विशेष एकादशी पर ऐसा करना शुभ होता है। इस दिन व्रत रखने वाले जातक जातिकाओं को सुख, सौभाग्य, धन, समृद्धि और समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। अगर बात करें आंवले की एकादशी पूजा विधि के बारे में, तो आंवले की एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले और इसके बाद पूजा घर में घी का दीपक जलाकर हाथ जोड़े और भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प ले। इसके बाद एक वेदी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करे, भगवान को पीले चंदन का तिलक अर्पित करे और पीले फूलों की माला पहनाए। अब पंजीरी, फल, पंचामृत, पंचमेवा, तुलसी पत्ता आदि का भोग लगाकर भगवान का ध्यान करें। इसके बाद आंवले वृक्ष की पूजा भी करें। वृक्ष के नीचे नवरत्न युक्त कलश स्थापित कर धूप दीप जलाए, रोली, चंदन, फूल, फल, अक्षत आदि अर्पित कर पूजा करें। यदि आसपास आंवला वृक्ष ना हो तो आप प्रसाद के रूप में भगवान को आंवला का फल भी चढ़ा सकते हैं। पूजा के बाद आखिरी में आरती करें और अगले दिन पारण कर व्रत खोले। अब साथ ही आंवले की एकादशी व्रत कथा को भी श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था और सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत करते थे। वहीं राजा की आंवले की एकादशी के प्रति बहुत श्रद्धा थी। एक दिन राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। तभी कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया। इसके बाद डाकुओं ने शास्त्रों से राजा पर हमला कर दिया, मगर देव कृपा से राजा पर भी शस्त्र चलाते जाते वो पुष्प में बदल जाते। डाकुओं की संख्या अधिक होने से राजा संज्ञाहीन होकर धरती पर गिर गए। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और समस्त राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी राक्षसों को मरा हुआ पाया। यह देखकर राजा को आश्चर्य हुआ कि इन डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब राक्षस तुम्हारे आंवले की एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आंवले की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इसका संहार किया है। इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। यह सुनकर राजा प्रसन्न हुए और वापस लौटकर राज्य में सबको एकादशी का महत्व बताया। तो दोस्तों, ये थी आज का जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँ। हरे कृष्णा, हरे राम, हर हर महादेव।